भाई, तेरी अहि लखन सिय रघुराई। सुनी सुबचन हर्षे दो भ्राता, हे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भई राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानि, सम दुख सुख सब रोवहु रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ भी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुए, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। कहूँ भरत मुनि कहा सुखीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करहु जन्म भरि बासु, यही से अधिक नाम मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों का उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर मन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर जामि राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो पुर कहूँ तो नाथ निज, कि जो वचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय अधीहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि ना रही। भरत जी के महान महिमा समुद्र में मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाजह पार जतनु ही हेरा, पावती नाउन बोहित बेरा। आरु करहि को भरत पराए, सरसी सीपी सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहते हैं, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं आती। भरत जी की बुराई और कौन करेगा। कलैया की शिपी में भी कहीं समुद्र समा सकती है। भरत